हाय एवरीवन, सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे हम लोग और उसमें से पढ़े थे अलग अलग टाइप के यूनिट सेल्स। और हम लोग देखे थे कि एक यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स होते हैं उस क्रिस्टल का, वे कॉर्नर पे हो सकते हैं, बॉडी में हो सकते हैं, फेस में हो सकते हैं और किसी किसी केस में एज में भी हो सकते हैं। तो जो अलग अलग पोजीशन पे पार्टिकल्स होते हैं उस पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन क्या होता है पर यूनिट सेल। तो हम लोग का हेडिंग रहेगा आज कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल मतलब एक यूनिट सेल में अलग अलग पोजीशन पे जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उनका उस यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस का फिगर बनाना होगा। जल्दी से बनाते हैं हम। ऐसा एक क्यूब बनाना है। उसके बाद बोले थे इसको मिड पॉइंट पे हम लोग कट करते हैं। ऐसा सब तरफ इसको मिला देना है मिड पॉइंट से और उसके बाद सब का फिर से मिड पॉइंट लेना है। इसका मिड पॉइंट लेकर के इसको ऊपर वाले से मिलाना है, यहाँ ये मिड पॉइंट। उसी प्रकार से इसका मिड पॉइंट लेकर के इसके मिड पॉइंट से मिलाना है, फिर इसका मिड पॉइंट लेकर के इसके मिड पॉइंट से ये ऐसे मिल जाएगा, यहाँ से ऐसे। उसी प्रकार से इधर चलेंगे हम लोग, इसको ले जा कर के यहाँ मिलाएंगे, फिर इसको यहाँ से और एक लास्टली इसको फिर मिलाना है यहाँ से। तो ये ऐसे मिल जाएगा, यहाँ ये ऐसे और यहाँ भी 3 पॉइंट होंगे ऐसे। इसको हम लोग बोलते थे क्रिस्टल लैटिस। अब इसी में से जो है ना एक को हम कंसिडर करते हैं, इस एक यूनिट सेल को। ये वाला जो यूनिट सेल है इसको कंसिडर किया जाए। ऐसा। और इसके पहले यूनिट सेल का हम लोग नंबरिंग कर दें। इस पूरे क्रिस्टल लैटिस में जो अलग अलग यूनिट सेल हैं, जैसे इसको मान लेंगे यूनिट सेल नंबर 1, 2, ये हुआ 3, 4, फिर आएगा 5, 6, 7, 8 ऐसा। अब इसमें से देखो ये वाला जो पोर्शन है इसका हुआ कॉर्नर। तो यहाँ एक पार्टिकल हम लेते हैं कॉर्नर पे और जरा देख के बतलाओ कि जो कॉर्नर पार्टिकल लिए हैं या पार्टिकल कितने यूनिट सेल्स के लिए कॉमन है। क्योंकि इस पूरे क्रिस्टल लैटिस में यहाँ 8 यूनिट सेल्स हैं, तो ये जो कॉर्नर पार्टिकल यहाँ हम डिपिक्ट किए हैं यह कॉर्नर पार्टिकल कितने यूनिट सेल के लिए है इसको देखना है। तो देखो ये वाला जो कॉर्नर है 1 के लिए भी है, 2 के लिए भी है, 3 के लिए भी है, 4 के लिए भी है। उसी प्रकार से जो 5वां यूनिट सेल है देखो इसका भी कॉर्नर बन रहा है, उसके पीछे जो 6ठा यूनिट सेल है उसका भी कॉर्नर है। उसी प्रकार से जो 7th यूनिट सेल है उसका भी कॉर्नर बन रहा है और ये जो 8वां यूनिट सेल है उसका भी कॉर्नर बन रहा है। तो ये जो कॉर्नर है ये 8 यूनिट सेल के लिए कॉमन है। तो यदि यहाँ कोई पार्टिकल रहेगा तो जाहिर सी बात है कि यह पार्टिकल 8 यूनिट सेल में डिस्ट्रीब्यूट होगा। चूंकि यह कॉर्नर इस 8 यूनिट सेल्स के लिए कॉमन है, तो यदि इस कॉर्नर पे कोई पार्टिकल होगा तो वह पार्टिकल भी 8 यूनिट सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब कि 8 यूनिट सेल्स के लिए 1 कॉर्नर पार्टिकल है, 1 कॉर्नर पार्टिकल।
इसीलिए एक यूनिट सेल के लिए कितने कॉर्नर पार्टिकल्स होंगे, तो 1/8 कॉर्नर पार्टिकल। मतलब यदि किसी यूनिट सेल में कॉर्नर पे कोई पार्टिकल है तो उसका उस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8 लिख सकते हैं। देयरफॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कॉर्नर पार्टिकल इन क्यूबिक यूनिट सेल बराबर 1/8, कि एक क्यूबिक यूनिट सेल में प्रत्येक कॉर्नर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 होता है। उसके बाद कॉर्नर हम लोग समझ गए। अब बात करते हैं फेस की। तो ई जो कॉर्नर पार्टिकल यहाँ है ना, ये कॉर्नर पार्टिकल 8 यूनिट सेल में आया, 1 से लेकर के 8 तक सब में। अब इसके लिए एक हम फेस कंसिडर करते हैं। तो देखो ई वाला इसका फेस है, ठीक, और यहाँ हम कोई पार्टिकल रखते हैं ऐसा। तो देखो ई वाला जो फेस है ये यूनिट सेल नंबर 3 के लिए है, और ये जो यूनिट सेल नंबर 1 है इसके लिए भी है। ई फेस फर्स्ट वाला यूनिट सेल के लिए भी है और थर्ड वाला यूनिट सेल के लिए भी है। तो ये फेस ये दोनों यूनिट सेल्स के लिए कॉमन है। तो यदि यहाँ कोई पार्टिकल होगा तो यह पार्टिकल भी दोनों में बटेगा और बराबर बटेगा। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि 2 यूनिट सेल्स के लिए एक फेस सेंटर्ड पार्टिकल है, 1 फेस सेंटर्ड पार्टिकल। तो एक यूनिट सेल के लिए कितना होगा, तो 1/2 फेस सेंटर पार्टिकल। इसका मतलब हुआ कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच फेस सेंटर्ड पार्टिकल पर यूनिट सेल कितना, 1/2। मतलब फेस में यदि कोई पार्टिकल प्रेजेंट है तो उस यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन मात्र कितना होने वाला है, 1/2, मतलब हाफ, आधा। क्योंकि वह पार्टिकल 2 यूनिट सेल में बढ़ जाता है, इसलिए एक में उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/2 होगा। तो यहाँ ये जो देख रहे हैं हम लोग फेस सेंटर वाला पार्टिकल, या फेस सेंटर पार्टिकल 2 यूनिट सेल में बटा है, 1 और 3 में, 1 और 3 ये 2 यूनिट सेल में जो है ये बटा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एज सेंटर की। तो जैसे ई वाला है, ई इसका एज है यूनिट सेल का, और इस एज सेंटर में कोई पार्टिकल रहे मान लो यहाँ, तो यह एज कितने के लिए कॉमन है, तो देखो यूनिट सेल नंबर 3 का एज है, और ये जो 4 वाला है इसके लिए भी यही एज है। अच्छा ऊपर में देखोगे यूनिट सेल नंबर 7 दिस वन ऐसा, तो इसके लिए भी आ रहा है, और उसी प्रकार से जो 8वां यूनिट सेल है उसके लिए भी आएगा। मतलब ये जो है 4 यूनिट सेल के लिए है, 3, 4, 7, 8 टोटल 4 यूनिट सेल के लिए। तो यहाँ हम लोग देखें कि 4 यूनिट सेल्स इक्विवेलेंट है एक एज सेंटर पार्टिकल का, 1 एज सेंटर्ड पार्टिकल। तो एक यूनिट सेल में कितना हो जाएगा कंट्रीब्यूशन, उसका हो जाएगा 1/4। इसीलिए कंट्रीब्यूशन ऑफ एज सेंटर्ड पार्टिकल पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा, 1/4। और एक लास्ट बचा बॉडी सेंटर का। तो जैसे यही वाला यूनिट सेल है, या इसके बगल में एक यूनिट सेल देखो, पहला नंबर का जो यूनिट सेल है, तो इस यूनिट सेल का बॉडी में यदि कोई पार्टिकल रखते हैं, तो बॉडी में मतलब उसके अंदर कोई बॉक्स है, उसके अंदर हम लोग बॉल छोड़ दिए हैं, तो वह बॉल पूरी तरह से उसी बॉक्स के अंदर रहेगा ना। तो ये जो बॉडी सेंटर वाला पार्टिकल है पूरा का पूरा उसी के अंदर होता है, तो इसका कंट्रीब्यूशन होता है 1। तो पार्टिकल अलग अलग पोजीशन पे जो होते हैं उनका अलग अलग कंट्रीब्यूशन है। और उसको इस फिगर से हम लोग समझे कि यदि कोई पार्टिकल कॉर्नर में है तो वो 8 यूनिट सेल में बढ़ता है, तो एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन उसका 1/8 होगा। यदि कोई फेस सेंटर का पार्टिकल है तो वह 2 फेस में बटेगा, तो एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा। कंट्रीब्यूशन माने उसका हिस्सा, कि उस यूनिट सेल में उसका कितना हिस्सा है, कितना भागीदारी है।
एज सेंटर वाला 4 यूनिट सेल में बढ़ता है, तो एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन 1/4, और बॉडी सेंटर वाला पूरा का पूरा उसी के अंदर होता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, अलग से एक यूनिट सेल बनाते हैं, अलग से एक यूनिट सेल लें हम लोग, ऐसा। अब इस यूनिट सेल में यदि यहाँ कॉर्नर में हम कोई पार्टिकल रखे हैं तो लग रहा है कि पार्टिकल इस यूनिट सेल में है, लेकिन पूरा नहीं है। तुम देख रहे हो कि यूनिट सेल इधर आ रहा है, तो इतना सा पार्ट इसका इस यूनिट सेल में, बाकी इतना पार्ट तो बाहर है, दूसरे में है। तो इस यूनिट सेल में इसका कितना पार्ट है, तो 1/8 है। उसी प्रकार से जैसे कोई पार्टिकल यहाँ हम फेस में रखें, तो फेस में पूरा जो है यहाँ नहीं है पार्टिकल, इसमें आधा ही है 1/2, और बाकी आधा इसके नीचे जो यूनिट सेल होता उसमें इसका आधा पार्ट गया हुआ है। उसी प्रकार से यदि कोई पार्टिकल यहाँ है एज में, देखो ये एज है इसका, एज में, तो ये पार्टिकल भी यहाँ पूरा का पूरा नहीं है, कितना है 1/4, मतलब ये जो है सो 4 यूनिट सेल में बटा हुआ है, जैसे भी फिगर में हम लोग देखे थे। लेकिन यदि कोई पार्टिकल ऐसा बॉडी के अंदर है, मतलब ये पूरा का पूरा इसी के अंदर है, तो इसका कंट्रीब्यूशन हो गया 1। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आता है कि एक क्यूबिक यूनिट सेल में, ध्यान रखोगे कि ये जो हम कंट्रीब्यूशन बताए या एक क्यूबिक यूनिट सेल के लिए है, क्यूब के लिए, हेक्सागोनल में अलग हो जाता है क्योंकि उसमें कॉर्नर्स का संख्या अलग होता है। तो एक क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/8, फेस सेंटर्ड पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/2, एज सेंटर्ड पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/4, और जो बॉडी सेंटर का पार्टिकल है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, पूरा 1। इसको याद रख लेना है, डायरेक्ट जो है यहां से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि जो अलग अलग प्रकार के यूनिट सेल हम लोग पढ़े, BCC, FCC वगैरह, इस सब में पार्टिकल का संख्या कितना होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वहां से हम लोग देखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल या इन ए क्यूबिक यूनिट सेल, इन ए क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल में, तो इसका फॉर्मूला है NC/8 NF/2 प्लस NB, जहाँ NC हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल, प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल। NF हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द फेस सेंटर या फेस में कहीं भी। NB नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द यूनिट सेल। यही फॉर्मूला को याद रखना है, NC/8 प्लस NF/2 प्लस NB, और इसी फॉर्मूला के मदद से जो है हम लोग पार्टिकल का संख्या कैलकुलेट करेंगे। अब जो अलग अलग प्रकार का हम लोग लैटिस पढ़े हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर सभी निकालते हैं। जैसे SCC सिंपल क्यूबिक सेल, इसमें हम लोग क्या पढ़े हैं कि पार्टिकल्स केवल कॉर्नर्स पे होते हैं, ऐसे केवल कॉर्नर्स पे होंगे और कहीं नहीं होंगे। तो केवल कॉर्नर्स पे है और टोटल 8 कॉर्नर्स है, तो NC/8, फेस में कहीं नहीं है 0, बॉडी के अंदर कहीं नहीं है 0। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही फॉर्मूला से निकालोगे तो NC/ पुट कर दो इस पर, तो 8/8 प्लस 0/2 प्लस 0, ये आ गया 1, बाकी सब 0 है, तो कितना आ गया 1। इसका मतलब SCC यूनिट सेल में टोटल एक ही पार्टिकल होता। अब आ जाओ BCC बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर में क्या बताए हैं कि पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं, देखो 8 कॉर्नर है तो 8 जगह तो पार्टिकल्स हैं ही, और साथ ही साथ एक बॉडी का सेंटर में, तो 8 कॉर्नर में 8 पार्टिकल्स, NC/8,
फेस में कहीं नहीं है 0, बॉडी के अंदर 1, तो पार्टिकल का संख्या निकालोगे फॉर्मूला पे पुट कर दो, तो 8/8 + 0/2 + 1, तो 1 + 1 2, मतलब BCC लैटिस जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस है उसमें पर यूनिट सेल कितने पार्टिकल्स होते हैं? 2 होते हैं। अगला हम लोग का है FCC, इसमें निकाल लो। तो FCC में क्या अरेंजमेंट बताया गया है? पार्टिकल्स कहाँ कहाँ होते हैं? तो कॉर्नर्स पे होंगे, 8 कॉर्नर है क्यूब में, तो 8 कॉर्नर पे, और प्रत्येक फेस का सेंटर में, जैसे यहाँ, फिर यहाँ नीचे वाला फेस, लेफ्ट साइड वाला फेस, पीछे वाला फेस, इस सामने वाला फेस। तो कॉर्नर पार्टिकल तो अभी भी 8 हैं, फेस सेंटर पार्टिकल 6, 1 2 3 4 5 6, बॉडी के अंदर कोई पार्टिकल नहीं है। जब कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 8/8 + 6/2 + 0, तो 1 + 3 = 4। और एक लास्ट है इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ECC, इंड सेंटर्ड क्यूबिक। जैसे था सिंपल क्यूबिक सेल, वो है इंड सेंटर्ड क्यूबिक। तो इंड सेंटर्ड क्यूबिक का, सॉरी इंड सेंटर्ड क्यूबिक नहीं, इंड सेंटर्ड सेल, इसमें क्या बताए हैं? पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे होते हैं, और कहाँ? कोई भी 2 अपोजिट फेसेस का सेंटर पे, कोई भी 2 अपोजिट फेस, तो जैसे ऊपर वाला फेस ले लो, एक नीचे वाला ले लो, तो कॉर्नर पार्टिकल्स तो 8 हुए, फेस सेंटर पार्टिकल्स 2, बॉडी के अंदर कोई पार्टिकल नहीं 0। कैलकुलेट करोगे तो 8/8 + 2/2 + 0, तो 1 + 1 = 2। तो जो 4 अरेंजमेंट है, सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और इंड सेंटर्ड सेल, पार्टिकल्स का अलग अलग अरेंजमेंट है सब में, और उस सब के आधार पे यदि हम लोग पर यूनिट सेल पार्टिकल कैलकुलेट किए तो सिंपल क्यूबिक सेल में 1 पार्टिकल, BCC में 2 पार्टिकल्स, FCC में 4 पार्टिकल्स, और इंड सेंटर्ड सेल जो है ECC, उसमें 2 पार्टिकल्स। तो यहां से भी क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामिनेशन में आता है कि FCC लैटिस में पर यूनिट सेल कितने पार्टिकल्स होते हैं? तो कितने पार्टिकल्स हैं? 4 पार्टिकल्स हैं। इसको अच्छे से याद रखना है। तो यहां से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने, एक कंट्रीब्यूशन वाला और दूसरा पर यूनिट सेल पार्टिकल का संख्या कितना होता है उसका। इसको डायरेक्ट याद रख लेना है, कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा इस टॉपिक से जो है आता ही है। इसी में जो है एक तो न्यूमेरिकल बनता है, हम लोग उसको भी कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है कि एक कंपाउंड containing 2 elements X and Y crystallizes in a cubic lattice in which X occupy all the corners, all the corners, and Y occupy all the face centers. To write the simplest formula ऑफ द कंपाउंड। क्या क्वेश्चन है कि कोई कंपाउंड है, उसमें 2 प्रकार के एलिमेंट्स हैं X और Y, और इस कंपाउंड का क्यूबिक लैटिस है। तो क्यूबिक लैटिस तो 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर। तीनों में से कोई हो सकता है। बोल रहा है कि उसमें से जो X है ना, वे सभी कॉर्नर्स पे है, ऑल दी कॉर्नर्स। Y जो है वह सब फेस सेंटर पे है। अब क्यूबिक लैटिस में कितने फेस होते हैं, कितने कॉर्नर्स होते हैं, ये बात पता होना चाहिए। तो बोल रहा है कि इस कंपाउंड का सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखो, क्या होगा। तो देखो इस केस में क्या करना है कि पर यूनिट सेल एटम का संख्या केवल निकाल लेना है। तो सिंस
या डायरेक्ट हम लोग निकालें नंबर ऑफ एक्स पर यूनिट सेल, कि पर यूनिट सेल एक्स का संख्या कितना है। तो एक्स कहाँ है, कॉर्नर्स पे, सारे कॉर्नर्स पे। तो क्यूब में टोटल कॉर्नर्स कितना, 8, और प्रत्येक कॉर्नर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना बताए हैं, 1/8। तो ये कट जाएगा तो हो गया 1। उसी प्रकार से वाई का निकालो, नंबर ऑफ वाई पर यूनिट सेल, वाई का पर यूनिट सेल कितना कंट्रीब्यूशन। तो वाई कहाँ है, फेस सेंटर पे, सभी फेस सेंटर पे। तो एक क्यूब में टोटल कितने फेस होते हैं, 6, तो 6, और प्रत्येक फेस सेंटर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना बताए, 1/2। तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3। तो मतलब जो हम लोग का एटॉमिक रेशियो आया, एटॉमिक रेशियो एक्स और वाई का, तो एक्स का है 1, वाई का है 3। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा उसका कंपाउंड का, तो x 1 है तो x, और y 3 है तो y 3। तो कंपाउंड का फॉर्मूला हो गया XY3। तो ऐसे ही कई प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। बस ऐसे क्वेश्चन यदि आते हैं एग्जामिनेशन में तो ध्यान क्या रखना है हम लोग को इसमें, कि पर यूनिट सेल पहले एटम का संख्या निकाल लो, और उसके बाद एटॉमिक रेशियो, और फिर उसी को जो है सो मिला करके लिख दो फॉर्मूला। इसी में अलग अलग टाइप के आएंगे, कुछ क्वेश्चंस नोट्स में बने हुए हैं, कुछ बुक्स वगैरह में होंगे, तो उसको प्रैक्टिस करोगे। एक क्वेश्चन जैसे और देख लेते हैं इसमें। एक कंपाउंड containing 3 elements P, Q and R, in which P occupy the body center, Q occupy half of the total corners and R occupy alternate faces. तो राइट द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इस बार कंपाउंड में 3 एलिमेंट्स है, पी क्यू आर। इस बार भी क्यूबिक लैटिस ही है, क्योंकि हम लोग क्यूबिक लैटिस को ही पढ़ते हैं। क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, लेकिन हम लोग को समझना है कि यह क्यूबिक लैटिस ही होगा। अरे जो 3 एलिमेंट्स है पी क्यू आर, तीनों का पोजीशन दिया हुआ है कि पी बॉडी सेंटर में है, क्यू जो है टोटल कॉर्नर्स का आधा पे है, आर कहाँ है, अल्टरनेट फेस पे। क्यूबिक लैटिस है इस बार भी, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, नहीं भी लिखा हुआ रहेगा, समझोगे क्यूबिक लैटिस है। तो सबसे पहले हम लोग निकाले यहां से नंबर ऑफ पी पर यूनिट सेल। तो P कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर में, और बॉडी सेंटर में जो पार्टिकल होता है उसका कंट्रीब्यूशन पूरा 1, और किसी भी यूनिट सेल का बॉडी तो एक ही होगा, तो बॉडी का संख्या 1, कंट्रीब्यूशन 1, तो 1 × 1 हो गया 1। उसी प्रकार से अब निकालो नंबर ऑफ Q पर यूनिट सेल, कि Q का संख्या कितना है। तो Q प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे, लेकिन सभी कॉर्नर पे नहीं, बोल रहा है कि टोटल कॉर्नर्स का हाफ। क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसमें कॉर्नर्स होते हैं 8, इसका हाफ मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हुआ नंबर ऑफ कॉर्नर्स। अब कंट्रीब्यूशन कितना होता है, तो 1/8। कैसे किए, क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, लेकिन 8 पे पार्टिकल नहीं है, सभी कॉर्नर्स का हाफ, तो 8 का हाफ मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हुआ नंबर ऑफ कॉर्नर्स जहां पार्टिकल्स प्रेजेंट है। फिर एक कॉर्नर पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जाम में हो सकता है कि यहाँ 1/3 रहे, 1/4 रहे,
तो जो भी रहेगा उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे। हाफ था तो 1/2 से किए, 1/3 रहेगा 1/3, 1/4 रहा तो 1/4 से कर दोगे, तो 8 कट जाएगा तो बचेगा 1/2। उसी प्रकार से निकालते हैं हम लोग नंबर ऑफ आर पर यूनिट सेल। अब आर कहाँ प्रेजेंट है, तो अल्टरनेट फेसेस पे। अभी अल्टरनेट फेस क्या होता है हम लोग उसको समझते हैं, जरा मुश्किल है लेकिन समझते हैं एग्जाम्पल से। अल्टरनेट मतलब होता है एक छोड़ करके, जैसे 1 से 10 तक में पूछा जाए अल्टरनेट नंबर कौन कौन है, तो 1, 3, 5, 7, 9, या फिर 2, 4, 6, 8, 10, एक छोड़ करके एक। तो जैसे मान लें यह एक क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूब के जैसा ही है, क्यूबॉइड है लेकिन सारा फेस वगैरह सेम होता है। तो यदि इस फेस को हम कंसीडर करें तो इसका अल्टरनेट फेस निकालना है। तो अल्टरनेट माने बगल वाला छोड़ करके, तो ये फेस है इसके बगल में ही है, इसको छोड़ दो तो इसके बाद देखो यहाँ फेस आया, तो इसका अल्टरनेट फेस हुआ ये। अच्छा इधर से देखो तो ये वाला छोड़ दो तो फिर यही वाला आएगा, इस तरफ से आओ तो ये फेस छोड़ दो यही वाला आएगा, नीचे जाओ ये वाला फेस छोड़ दो तो फिर यही आएगा। मतलब किसी भी साइड से देखोगे तो इसका अल्टरनेट फेस यही हुआ। उसी प्रकार से इसका अल्टरनेट फेस ये होगा और इसका अल्टरनेट फेस ये होगा। मतलब एक क्यूब में जो है अल्टरनेट फेसेस कितने होते हैं, 2 होते हैं। टोटल 6 फेस, लेकिन अल्टरनेट फेस की बात की जाए तो 2 हुए। तो यहां हम लोग लिखेंगे टोटल फेस होते हैं 6, लेकिन अल्टरनेट फेस की बात बोल रहा है तो 2। कैसे निकाले 2 समझ गए। कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, तो ये आ जाएगा 1। तो यहां से जो हम लोग का अब एटॉमिक रेशियो आया, P का संख्या 1, Q का संख्या 1/2, R का संख्या आया 1, ऐसा P, Q और R। तो P है 1, Q है 1/2 और E है 1। तो फॉर्मूला जाएगा PQ 1/2R। ऐसे भी, या फिर यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो सिंपलेस्ट मतलब ऐसे फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो क्या करोगे कि जो यहाँ डेनोमिनेटर है सबसे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो हो जाएगा P2, Q हो जाएगा 1/2 इंटू 2 R2, तो कट जाएगा, तो हो जाएगा P2QR2। दिस वन इज द फॉर्मूला। ऐसे तो इसी प्रकार से हम लोग इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यहाँ लैंग्वेज केवल समझोगे कि क्या बोल रहा है और उसके आधार पे इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी डिस्कशन इस चैप्टर का हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।